हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल 26 जनवरी का दिन था और हमने अपने 3 सालों के जो भी हमारा प्लानिंग है मैंने उसमें डिस्क्लोज किया है। आप भी अपने लिए प्लान बनाओ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाओ देखो, आपको समझ में आएगा कि सफलता बहुत ही आसान है। हम खुद ही ऐसे उटपटांग से काम करते हैं कि सफलता को अपने से दूर धकेल देते हैं। हमारे माइंड में तो हमेशा चलता है कि हम सफल हों, लेकिन जो हमारा काम होता है, जो एक्शन हम करते हैं ना, वो उसके अगेंस्ट करते हैं। तो सिर्फ सोचने से और अपने जो एक्शन है उन दोनों को जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे, दोनों दो डायरेक्शन में रहेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। अगर मान लो कि आपको कहीं नॉर्थ की तरफ जाना है और पीछे से साउथ की तरफ आपको रस्सी से कोई खींचे, तो आप कहीं नहीं जा सकते। ना नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना साउथ की तरफ जाएंगे, आप वहीं पे खड़े रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, जो कि मैंने 26 जनवरी वाले वीडियो में उस पर डिटेल में डिस्कस कर रखा है। उन बेसिक सेट ऑफ रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। जब तक आप उस रूल से दूर भागेंगे या ये सोचेंगे कि ये रूल मेरे लिए काम नहीं करता है, जैसे कि सूरज निकलता है सुबह में तो हर किसी के लिए निकलता है, किसी एक के लिए नहीं सूरज निकलता है। हवा चलती है तो हर किसी के लिए चलती है। तो उसी तरह बहुत सारे रूल है, जो लॉ ऑफ नेचर है, वो सबके लिए बराबर है। तो जिन जो लोग उन रूल को फॉलो करके, आज की डेट में जो भी सक्सेस पर्सन है, जाने अनजाने उस रूल को फॉलो करता है, भले उसे पता नहीं हो, लेकिन वो उस रूल को फॉलो कर रहा है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है, तभी वो सक्सेस है। और आपको भी उस रूल के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अगर आप उस रूल के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी हार्ड वर्क कर ले, कितने भी हार्ड। अगर हार्ड वर्क करने वाले लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग होते तो ये दुनिया फिर जो आपको अभी दिख रही है जिस रूप में, उस रूप में नहीं दिखती। कहीं ना कहीं हार्ड वर्क का हमारे सक्सेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सक्सेस के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। अगर सिर्फ हार्ड वर्क ही जिम्मेदार होता ना, तो कोई भी बंदा हार्ड वर्क करके अचीव कर सकता था। लेकिन हार्ड वर्क आपका उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि कुछ और फैक्टर हैं, जो कि मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, 26 जनवरी वाले वीडियो में। उसमें जाइए, आप उस वीडियो को देखिए और आप चीज़ों को समझिए और नोट डाउन कीजिए। आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में और इस यहाँ पे प्रकाश डालूंगा, ताकि देखिए सबसे पहला क्या है कि आपको सोचना है। एक बुक लिखी हुई है नेपोलियन हिल की, बहुत ही बेस्ट सेलर बुक थी। मैंने भी बहुत कई एक साल पहले उस बुक को पढ़ा था, लेकिन सिर्फ पढ़ के मैं उस बुक को, कुछ हमारे लाइफ में उसमें कुछ प्लान सेट नहीं था, तो मैं उस बुक को पढ़ा और इतने इंपॉर्टेंट बुक को पढ़ने के बाद भी हमने उस चीज़ को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं की और मैं भूल गया। और यही आज के डेट में हर एक इंसान करता है कि वो चीज़ें तो बहुत अच्छा कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है, वो किताब को सिर्फ एज ए किताब समझते हैं, पढ़ते हैं और उसको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, फिर दूसरी किताब पे चली जाती है। अरे ऐसा नहीं है, वो किताब लिखा गया है। अगर आप कोई अच्छी किताब को पढ़ते हो, बेस्ट सेलर राइटर को पढ़ते हो, तो आप उस बुक को पढ़ा तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी उस बुक में प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तभी वो बुक पढ़ने का आपको रियल फ़ायदा हो पाएगा। अदरवाइज आपका वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, आपका समय वेस्टेज है। आप जब तक किसी भी चीज़ को, जो भी आप रूल है, जो भी आप सीखते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी पढ़ते हैं और अपने लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप सफल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि क्या है कि हर दिन हर सेकंड माइंड में हमारे लाखों विचार आते रहते हैं। तो जब तक हम कुछ रूल नहीं बनाएंगे, बेसिक रूल नहीं बनाएंगे, तब तो माइंड तो हर समय हर सेकंड पे डिफरेंट डिफरेंट विचार आते रहते हैं, तो हम भटकते रह जाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे बेसिक रूल क्या है कि पहले अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने साल में चाहिए। और समय भी कोई आप अपने अकॉर्डिंग नहीं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि समय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जितना उनको टाइम चाहिए उतने ही टाइम में वो चीज़ें ग्रो कर पाती हैं पूरी तरह से। आप उससे कम टाइम में चाहेंगे कि वो चीज़ें ग्रो हो जाए और आपको उसका फल मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़रूरतें आपकी हैं, तो अपने हिसाब से आप कुछ जगहों पे तो टाइम को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह पे जो नेचुरल है उससे आप अगर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप फिर 100% उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उस लॉ ऑफ नेचर को। और लॉ ऑफ नेचर को एंजॉय करते हुए अर्न करने का एक मज़ा ही अलग है। आपको इतना सुकून, इतना शांति मिलेगा, लाइफ में कोई टेंशन नहीं महसूस होगा और आप ग्रो करते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना जल्दी अपने जो भी टाइम डिसाइड किया होगा कि मैं 3 साल 4 साल 5 साल में मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, आप उससे बहुत पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस नियम एक ही है, रूल एक ही है कि आपको हर दिन, हर समय, हर सेकंड लॉ ऑफ नेचर के ही साथ चलना है, उसके साथ अपने आप को अलाइन करना है। प्रकृति, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। बाद में धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो खुद ही हम अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अब लॉ ऑफ नेचर क्या, प्रकृति ने तो हमें अच्छा बनाकर भेजा था, हमने अपने बॉडी को खराब कर लिया, फालतू की चीज़ों को खाया
अच्छा से रूटीन नहीं मेंटेन किया हमने। अब हर दिन मांगता है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझते हैं और अपने लाइफ में नहीं लाते हैं और हम सोचेंगे कि हम बहुत बड़े किस चीज़ को अचीव कर ले, तो आप नहीं कर सकते। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप उनका एक दिन का रूटीन देखिए, किसी भी दिन का उनका आप रूटीन उठाइए तो उनका बहुत ही मतलब क्रमिक ढंग से उनका रूटीन बना हुआ है कि मुझे 5 बजे उठना है, फिर 1 घंटा मुझे योगा करना है या 10 मिनट योगा करना है, फिर मुझे आधा घंटा जिम जाना है, फिर उसके बाद मुझे फ्रेश होना है, स्नान करना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट अपने टाइम से करना है, फिर वो अपने काम को निकल जाते हैं, फिर वो टाइम से लंच करते हैं, फिर इवनिंग का उनका टाइम फिक्स है कि मुझे इवनिंग वॉक भी करना है, फिर मुझे इतना टाइम अपने आप को माइंड को देना है रिलैक्स करने के लिए, फिर नाइट का भी उनका टाइम फिक्स है। तो हर दिन, हर समय, हर सेकंड उनका एक एक पल वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर रखे हैं, चलता है। और ऑन द अदर हैंड जो सक्सेसफुल नहीं है, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो कभी इस तरह के टाइम को बना ही नहीं पाते हैं कि मैं अपने लिए एक टाइम सेट कर सकूँ और उस टाइम पे वो चीज़ मुझे करना है। वो आलसी की तरह लेट लेट नाइट तक वो फालतू का सोशल मीडिया पे बिजी रहेंगे और कंटेंट को कंज्यूम करेंगे जिनका उनके लाइफ से, उनके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह वो लेट कर देंगे, 12-1-2 बजे तक सोएंगे। फिर सुबह का रूल है कि टाइम से आपको उठना है, वो टाइम से नहीं जगेंगे। उसके बाद वो फिर ना तो योगा करेंगे ना एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। जो योगा और एक्सरसाइज का टाइम था अर्ली मॉर्निंग का, उन्होंने तो बेड पे ही बिता दिया और चले गए। फिर ऑफिस जाने का टाइम होगा, ऑफिस जाएंगे और वहाँ परेशान रहेंगे, उसी चीज़ों में बिजी रहेंगे। फिर शाम को आएंगे, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करेंगे और फिर रात को वही फालतू की चीज़ों में फिर लग जाएंगे सोशल मीडिया पे। और ये इनका रूटीन है डेली का, और ये चाहेंगे कि मुझे सफलता मिल जाए। आप बताओ कैसे सफलता मिलेगा? इनको सफलता, चाहे ये 100 साल भी अपने रूटीन को फॉलो करें और हार्डवर्क करते रहें, इनको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो सबसे बेसिक, सबसे पहला रूल है, ये उसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। जब आप अपने आप लिए एक रूटीन नहीं बना पा रहे हो खुद के लिए, तो आप सफल कैसे हो सकते हो? सारी दुनिया आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ही चलेगी। जब टाइम है कि आपको मेडिटेशन करना है, जब टाइम है कि आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करना है, आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो और चाहते हो कि आपको सफलता मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप जो बड़े लोगों का रूटीन है, आप उस तरह से अपना रूटीन फॉलो करते हैं, उस दिशा में आप जाते हैं, तो आप भी उनको अट्रैक्ट करेंगे। और आप वहाँ, अगर आप नहीं अट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेंगे, और आप स्वतः ही वैसे जगह पे पहुँच जाएंगे, वैसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी जो कि आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएंगे, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब हम जो बनना चाहते हैं, मान लो कि आप मुकेश अंबानी बनना चाहते हो, तो मुकेश अंबानी का जो रूटीन है उसको तो फॉलो करो, 2 साल, 4 साल, 10 साल फॉलो तो करो, फिर आप मुकेश अंबानी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। किसी न किसी तरीके से प्रकृति, यूनिवर्स आपको उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देगा और आप उनके साथ अलाइन हो जाएंगे, और उन्होंने लाइफ में जो भी अचीव किया है, नेम, फेम, सक्सेस, वो आप भी अचीव कर सकते हैं। बशर्ते कि हमें उनके तरह बनना होगा, उनके रूटीन को फॉलो करना होगा। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप यूं ही भटकते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और आप कभी कुछ नहीं लाइफ में अचीव कर पाएंगे, और इसी तरह आपका एक दिन लाइफ समाप्त हो जाएगा, और बिना नाम के गुमनाम जिंदगी जीते हुए आप इस धरती से वापस उसी परमात्मा के अंश है, उसी में जाके विलीन हो जाएंगे, और दोबारा आप जन्म लेंगे, और इस तरह संघर्ष आपका चलता रहेगा। किसी भी टाइम पे आपको एक क्षण के लिए भी अगर इस नियम को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, समझ में आ गया, तो फिर आपका लाइफ सक्सेस हो जाएगा, ह्यूज सक्सेस आपको मिलेगा, सारी दुनिया आपको जानेगी। जब आप यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद भी आपके जीवनी लोग पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है? अपने आप को अलाइन करना है ऐसे लोगों के रूटीन के अकॉर्डिंग जिसके तरह आप बनना चाहते हैं। यही नियम है, यही सबसे इजी नियम है कि आप जो बनना चाहते हैं उसके तरह ही अपने आप को एडजस्ट करें, अपने लाइफ को बनाएं, अपने रूटीन को बनाएं, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, उनके बराबर आप हो जाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So like, share, subscribe and don't forget to comment also. थैंक यू, बाय।